जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले यानी कि स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट का जानना जरूरी है, जिसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वो पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार जिसे कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस पॉइंट को आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को हम बहुत ही इजीली कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये है हमारा क्या? डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे आप दशमलव प्रसार कहते हैं। यह दो टाइप्स में होता है। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार जिसे आप कहते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे आप अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत और अशांत क्या है, इनको पहले बेसिक से समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग मींस शांत दशमलव प्रसार, जैसे 1/2 है। 1/2 है तो इस 2 से हम क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे और कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 भी है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 2 5 10। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। यहीं पे अगर हम जैसे कोई नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 1/3 हो गया, हम 3 से किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा। 3 3 से 9 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 3 3 से 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये 3 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट होता जा रहा है, यही हमारा क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। और यदि डिवाइड होने पर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 150 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, ये आ गया 30। तो ये क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों, ये दो बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अ डेसिमल दैट हैज एन एंड पॉइंट, मतलब एक ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका एंड पॉइंट होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग अ डेसिमल नंबर दैट कंटीन्यूअस endlessly with no group of digit repeating endlessly। तो ये क्या हुआ? अशांत दशमलव प्रसार, मतलब जिसका जो एंड पॉइंट है वो कंटीन्यूअसली रिपीट करता जाएगा। और शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में जो है एंड पॉइंट इन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.2 0.15 और इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये नीचे दो एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें का एग्जांपल जैसे 3.1543 और ये पूरे के पूरे नंबर क्या होंगे? रिपीट होते चले जाएंगे इस प्रकार से। तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और यहीं पे बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स में विभाजित है। दो टाइप्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती, और सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती क्या है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल यहाँ पे क्या है? 1.33 है। 1.333 बार बार एक ही नंबर आप देखेंगे कि रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1.3 पे बार लगा सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। मतलब इसमें एक ही नंबर क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरा कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2.2525। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको 2.252 पर बार लगा सकते हैं।
ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहलाएगा। और ये क्या होते हैं, ये हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज 1.3 में अभी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वह ऑलवेज रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इन्हें आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी हम इस वीडियो में भी वो सब जानेंगे कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती जिसे आप कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे कोई रूट में वैल्यू है, जैसे √2 है। √2 को जब हम ब्रेक करेंगे इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 1.414213 यहाँ पे आप देखेंगे कि पाएंगे कि हर डिजिट पे नंबर चेंज हो रहे हैं, हर डिजिट पे नंबर चेंज होगा और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, ये इनफाइनाइटली तक बस इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो ये हमारा जब भी ऐसा नंबर दिखे कि नंबर्स चेंज हो रहे हैं डेसिमल के बाद और इनफाइनाइटली नंबर्स आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या अशांत अनावर्ती कहलाएगा। और जब भी कोई टर्म्स रिपीट करेंगे और सेम नंबर रिपीट करेंगे, चाहे 1 डिजिट के हो, चाहे 2 डिजिट के, चाहे 3 डिजिट, चाहे 4 डिजिट के। अगर जैसे यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है 3.2435 ऐसे भी आए 4 डिजिट भी रिपीट करे, यानी कि कितने भी नंबर अगर बार बार रिपीट करता है तो ये भी आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में, अशांत आवर्ती में याद आएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इन दोनों में थोड़ा सा मार्जिन है जो कि आपको याद रखना है। जैसे पाई की वैल्यू आप देखते हैं तो 3.14159 और कंटिन्यूअसली इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू चेंज करते हैं इनफाइनाइट तक जाएगी। अगर यहीं पे अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 को देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर में हो जाता है। इस ये हमारा क्या रेशनल नंबर, लेकिन पाई की वैल्यू अगर हम एग्जैक्ट लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं 3.145, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती या इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा जो अशांत अनावर्ती होते हैं ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होंगे, हमेशा ही अपरिमेय संख्या होंगे, और जो अशांत आवर्ती हैं ये हमेशा परिमेय संख्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो ये पूरा डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार, दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप्स के, शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अशांत दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Terminating decimal expansion is a decimal that has an end digit. A decimal number that continuously मतलब that has not end digit is called as a short decimal non-terminating decimal expansion. ये दो टाइप्स का होता है, non-terminating repeating और non-terminating non-repeating। ये आपको पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आप इसका चार्ट बनाएंगे और नोट डाउन करके अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम समझते हैं कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको पहले से लिखने का फायदा ये हो गया कि टाइम की बचत हो गई और अच्छे से समझाने में फोकस भी रह पाता। तो दोस्तों आप इसी तरह से वीडियो को एक एक करके कंटिन्यूअसली देखते जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, यह चैप्टर समाप्त होते होते आपको इस चैप्टर में एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो आप आइए जानते हैं कैसे आसान आवर्ती को हम लोग p बाई q के रूप में यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हमारा 0.3 के ऊपर बार लगा है, 0.3 के ऊपर बार लगा है, तो ये हमारा क्या आसान आवर्ती है, आसान आवर्ती है। अब हम इसे कैसे p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वह नंबर यानी कि बार बार रिपीट होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.333 ऐसे लिख सकते हैं और इसको x इक्वल टू मान लेते हैं।
और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 1 डिजिट पे बार लगा हो तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट पे बार लगा हो तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में 10 से मल्टीप्लाई करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा इक्वल टू 0.33 में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 0.33, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, 0 से किसी नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 330, ये आ गया 0330। 2 डिजिट पे डेसिमल लगाए तो 2 डिजिट पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 3.30। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 पॉइंट, यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3.33 ये लिखेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका 33 रिपीट करता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड से माइनस को फर्स्ट को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा, और इस साइड कैसे माइनस करेंगे 3.33 में क्या माइनस करेंगे 0.333, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.003 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/3 आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, इसे आप p बाई q के रूप में लिख पाए। और इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, जैसे 3 के ऊपर बार लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, जितने पे बार लगा है उतना 9 नीचे लिख देंगे। तो अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका डायरेक्टली 1/3। तो इस प्रकार से आप, इसका ये रूल है, आप रूल से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन में आगे मिलेगा, जैसे कहेगा क्वेश्चन तो वैसे हम लोगों को करना होगा। तो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे हम इसको p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में जान चुके हैं। और कोई नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 0.252 पर बार लगा है तो आप इसे क्या करेंगे 25/99 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन। इसको पढ़ने से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में एक भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 में। तो जय हिंद, जय भारत।